फिल्म की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जिसमें कोई किसी जगह पर एक लाश को ठिकाने लगा रहा है। उसके बाद उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसे तुरंत दफना दिया जाता है। इसके तुरंत बाद सीन एक जैक नाम के आदमी पर चला जाता है। जैक सड़क के किनारे एक कार का इंतजार कर रहा था जो उसे लिफ्ट दे सके। ये थोड़ा अजीब है जब हम देखते हैं कि वहां एक रोड साइन है जिस पर लिखा है कि इस सड़क पर किसी को भी लिफ्ट न दें। ये ठीक से पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ये साफ है कि उस सड़क से गुजरने वाली हर कार जैक को कभी लिफ्ट नहीं देती, चाहे वो नए लोग हों या उस इलाके के निवासी। अकेला जैक अपनी भावनाओं को दबाते हुए केवल हार मान सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैक चलता रहा जब तक कि उसने आखिरकार एक आदमी और एक औरत को लड़ते हुए नहीं देखा। वहां से वो आदमी उन दोनों को सड़क के बीच में छोड़कर तुरंत चला गया। आगे पूछने पर पता चलता है कि इस महिला का नाम वेरोनिका है और वो मूल रूप से फ्रेंच बोलती है। हालांकि वो अंग्रेजी में भी सक्षम और धारा प्रवाह है, जबकि जैक यूके से है और दुर्भाग्य से उसे फ्रेंच बिल्कुल भी समझ नहीं आती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैक उस समय फ्रांस में था, लेकिन दुर्भाग्य से जब वो घर वापस जाने वाला था तो उसे सड़क के बीच में कुछ गुंडों ने लूट लिया। उस घटना के परिणाम स्वरूप उसके सारे पैसे, एक सेलफोन और जिस कार को वो चला रहा था वो भी गुंडों ने लूट ली, लेकिन सौभाग्य से उसका पासपोर्ट अभी भी उसके पास था। दूसरी ओर वेरोनिका अकेली रहती है और दूसरे देश में जाने की योजना बना रही है क्योंकि उस इलाके में उसका कोई नहीं है। उसने जैक को बताया कि उसके माता पिता दोनों की एक पुरानी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। जब रात हुई तो उन्होंने जंगल में कुछ समय बिताने का फैसला किया। आग तापते समय वेरोनिका ने जैक को बताया कि वो हाल ही में ऑटोग्राफ बनाने का अभ्यास कर रही थी। कहानी को छोटा करते हुए सुबह में जैक उठा और उसने देखा कि वेरोनिका अब उसके बगल में नहीं थी। जैसा कि पता चला, वो महिला एक झील में नहा रही थी। जैक ने ये देखते ही तुरंत झील में छलांग लगा दी। झील में एक साथ नहाने के बाद उन्होंने उस क्षेत्र की सड़कों पर चलकर अपनी यात्रा जारी रखी। अप्रत्याशित रूप से जब वे स्थिति से हार मान चुके थे तभी उन्हें एक कार मिली जो उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश करती है। हालांकि वेरोनिका बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी और वो उस आदमी से डरने लगी जो वास्तव में उनकी मदद करना चाहता था। वैसे इस आदमी का नाम ग्रिजार्ड है। वो उस इलाके का मूल निवासी है और वो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता है। इसलिए उसने जैक और वेरोनिका को पहले अपने घर पर रहने के लिए ले जाने का फैसला किया और अपनी पत्नी से मिलवाने का, जो पहले इंग्लैंड में रहती थी। खैर, जैक निमंत्रण को मना नहीं कर सका और वे तुरंत उस आदमी के घर चले गए। उसके बाद जैक और वेरोनिका जो पहुंच चुके थे का स्वागत ग्रिजार्ड की पत्नी मैरी ने किया। वहां से जैक को मैरी ने उसके बेडरूम में भेज दिया, जबकि वेरोनिका को ग्रिजार्ड ने उसके बेडरूम में भेज दिया। मैरी के जैक को कमरे में अकेला छोड़ने के बाद जैक, जो पहले से ही थका हुआ था, तुरंत बिस्तर पर लेट गया और तुरंत सो गया। जब तक जैक जागा तब तक रात हो चुकी थी। फिर उसे एक बक्से के बारे में उत्सुकता हुई जिस पर ग्रिजार्ड लिखा था। जब बक्सा खोला गया तो उसमें ग्रिजार्ड और मैरी की जवानी की कई तस्वीरें थीं। बात यहीं खत्म नहीं होती, उसमें एक लड़के और एक लड़की की तस्वीर भी थी। जो कुछ उसने देखा था उसके आधार पर जैक को पूरा यकीन था कि ग्रिजार्ड और मैरी इस घर में अकेले नहीं थे। इसके बावजूद न तो जैक और न ही वेरोनिका ने घर में किसी लड़की या लड़के को देखा है। रात के खाने के बाद जैक जानबूझकर वेरोनिका के पास गया, जो घर के बरामदे में धूम्रपान कर रही थी। खैर, और करीब आने के लिए वेरोनिका ने उसे ये भी बताया कि उसका एक भाई हुआ करता था। लेकिन दुख की बात है कि उसका भाई एक ट्रैक्टर के नीचे आ गया था जब वे दोनों एक खेत में लुकाछिपी खेल रहे थे। फिर जैक उस रात टीवी देखने के लिए ग्रिजार्ड के साथ घर में वापस आ गया। उस समय जैक ने कहा कि उसे जल्द से जल्द ग्रिजार्ड का घर छोड़ना होगा क्योंकि उसे अपने परिवार से मिलने के लिए इंग्लैंड वापस जाना है। साथ ही वेरोनिका भी अपना जीवन जारी रखने के लिए दूसरे देशों में जाने की योजना बना रही है। इसके तुरंत बाद जैक ने ग्रिजार्ड के बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन ग्रिजार्ड ने अजीब तरह से जवाब दिया कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। तब जैक सोचने लगता है कि उस तस्वीर में किसका बच्चा है जो उसने पहले अपने कमरे में देखी थी। बेशक जैक ग्रिजार्ड के बयान से हैरान था, लेकिन वो परेशान नहीं होना चाहता था और तुरंत सोने चला गया। जब जैक अगले दिन जागा तो उसने ग्रिजार्ड का घर छोड़ने से पहले स्नान किया। हालांकि उस सुबह घर में अजीब तरह की शांति थी। इसके अलावा वेरोनिका भी वहां नहीं थी। जब जैक ने ज्यादा सोचना शुरू ही किया था तभी ग्रिजार्ड अचानक एक हथौड़ा पकड़े हुए दिखाई दिया। ग्रिजार्ड ने तब कहा कि वेरोनिका सुबह जल्दी चली गई थी और उसे जैक को जगाना ठीक नहीं लगा जो सो रहा था। ग्रिजार्ड की बातों से जैक को ग्रिजार्ड के कामों पर और भी शक होने लगा। भले ही ग्रिजार्ड ने स्वीकार किया कि उसने अभी अभी अलमारी का दरवाजा ठीक किया था। अंत में जैक को वेरोनिका द्वारा घर छोड़ने से पहले लिखे गए एक पत्र को देखने के बाद ग्रिजार्ड की बातों पर विश्वास होने लगा। जैक पत्र पढ़ने के बाद परेशान था। अप्रत्याशित रूप से पत्र से जैक को ये एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है।
और साफ तौर पर कहें तो वेरोनिका का ऑटोग्राफ उस ऑटोग्राफ से मेल नहीं खा रहा था जो उसने तब देखा था जब वे सड़क किनारे फंसे हुए थे। दुर्भाग्य से जैसे ही उसे इस अजीब बात का एहसास होने वाला था, जैक को अचानक किसी ने पीटा जब तक कि वो उस पल बेहोश नहीं हो गया। जब वो जागा तो उसे पहले से ही एक पिकअप कार में ले जाया जा चुका था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में भी देखा था। यहां से ये पता चलता है कि जैक को डेलाक्रॉइक्स नामक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जानबूझकर बांधकर अपहरण कर लिया था। खैर, जैक को तुरंत एहसास हुआ कि वो पहले से ही एक साइकोपैथ के अड्डे पर है। इसके अलावा डेलाक्रॉइक्स ने अधिक जानकारी भी नहीं दी और उसे खाने के लिए एक प्लेट भी दी। और ये पता चला कि डेलाक्रॉइक्स ने जैक को जो भी धमकियां दी थीं वे केवल दिखावा थी। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि जैक उस समय उससे लड़ने से बच सके। उसके बाद जैक के हाथ में बंधी रस्सी खोल दी गई और डेलाक्रॉइक्स ने फिर एक कैमरे से उसकी एक तस्वीर ली। मुझे यकीन नहीं है कि उसकी तस्वीर लेने का क्या मतलब है। डेलाक्रॉइक्स ने फिर उसे वापस पिकअप ट्रक में बिठाया और उसके मुंह पर डक्ट टेप लगा दिया। बात यही नहीं रुकी, डेलाक्रॉइक्स ने उसे एक सिरिंज से बेहोश करने का भी इरादा किया जो उसने तैयार की थी। सौभाग्य से जैसे ही जैक को इंजेक्शन लगने वाला था, डेलाक्रॉइक्स का ध्यान स्टोव की ओर चला गया जो अभी भी जल रहा था और धुआं छोड़ रहा था। वहां से जैक ने तुरंत जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश की और उस आदमी के निशाने से बहुत दूर चला गया। बहुत दूर चलने के बाद जैक अंततः ग्रिजार्ड के घर वापस पहुंच गया। फिर उसने मैरी और ग्रिजार्ड को फिर से देखा जो घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन दोनों के जाने के बाद जैक सीधे घर में वेरोनिका की तलाश में चला गया। और सचमुच वेरोनिका एक कमरे में बंद थी। बिना किसी देरी के जैक ने उसे तुरंत रिहा कर दिया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ग्रिजार्ड और मैरी उस समय घर लौट आए थे। सौभाग्य से वे दोनों घर से भागने में सफल रहे। हालांकि उनके भागने का एहसास मैरी और ग्रिजार्ड को हो गया जो घबराने लगे थे। अंत में वे बच नहीं सके क्योंकि वे सिर्फ दौड़ रहे थे जबकि मैरी और ग्रिजार्ड कार का उपयोग करके उनका पीछा कर रहे थे। नतीजतन जैक और वेरोनिका के पास कोई और विकल्प नहीं था और उन्हें मैरी और ग्रिजार्ड का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वेरोनिका उस समय भी हार नहीं मान रही थी। उसने तुरंत जैक को एक केबिन की ओर भगाया। फिर उन्होंने उसमें छिपने का फैसला किया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो केबिन डेलाक्रॉइक्स का केबिन निकला और वो भी केबिन में आ पहुंचा था। दूसरी ओर डेलाक्रॉइक्स तब भ्रमित हो गया जब वेरोनिका ने खुद को उसके सामने दिखाया। उस पल जैक ने डेलाक्रॉइक्स को एक शॉटगन से धमकाया जब तक कि वो फिसलकर एक नुकीले लोहे में नहीं फंस गया। ये पता नहीं है कि वेरोनिका वहां क्या योजना बना रही थी, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसने जैक को एक तिरपाल से छिपा दिया था। इसके अलावा वेरोनिका अभी भी डेलाक्रॉइक्स की मौत से संतुष्ट नहीं थी। उसने फिर उसकी छाती में एक चाकू घोंप दिया। उसके बाद ग्रिजार्ड और मैरी केबिन में दाखिल हुए। ग्रिजार्ड ने फिर तुरंत वेरोनिका से फ्रेंच में बात की। फ्रेंच में वेरोनिका ने उसे पिताजी कहा। वास्तव में वो अभी भी वेरोनिका के बचपन के रूप की कल्पना कर सकता था। दूसरे शब्दों में वेरोनिका पूरे समय जैक से झूठ बोल रही थी और यही बात ग्रिजार्ड पर भी लागू होती है, जिसने जैक से कहा था कि उसका कोई बच्चा नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि वेरोनिका उसकी बेटी थी। इस बिंदु पर यह पता चला कि वेरोनिका एक सीरियल किलर थी जो बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी को भी मार सकती थी। इसके अलावा वेरोनिका ने अपने छोटे भाई की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी और लुका छिपी खेलने के ठीक बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो यही कारण है कि फिल्म की शुरुआत में हमें एक लाश और उसे करने वाला एक व्यक्ति दिखाया गया है और वो व्यक्ति वेरोनिका निकलती है। लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि जैक स्थिति से पागल हो गया था, वो अब मैरी और ग्रिजार्ड की व्याख्या नहीं सुनना चाहता था जो वास्तव में वेरोनिका के माता पिता थे। दुर्भाग्य से मैरी, जो सिर्फ जैक को अंग्रेजी शब्दों में बताना चाहती थी, को वेरोनिका ने तुरंत पीटा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। फिर उस समय केवल ग्रिजार्ड ही बचा था। ग्रिजार्ड उस समय कुछ और नहीं कर सकता था और उसके पास कोई और विकल्प नहीं था और वो केवल वेरोनिका और जैक द्वारा छोड़े जाने के बाद हार मान सकता था। फिल्म खत्म होने से पहले वेरोनिका जैक को अपने चेहरे पर एक खुश मुस्कान के साथ देश से दूर ले गई, जबकि जैक खुद भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। उस समय जैक को अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि उसे भी उस महिला द्वारा मार दिया जाएगा। मूल रूप से फिल्म की शुरुआत से ही हमें उन सड़क संकेतों के बारे में एक संकेत दिया गया है जो किसी को भी लिफ्ट देने से मना करते हैं। हम मान सकते हैं कि सड़क के संकेत बताते हैं कि वेरोनिका, जो एक साइको लड़की है, ने पहले क्या किया था। उसने कई बार अपने माता पिता से भागने की भी कोशिश की थी, जब तक कि ग्रिजार्ड को साइनबोर्ड लगाने के लिए मजबूर नहीं किया गया ताकि उसकी बेटी को उस क्षेत्र से बाहर जाने के लिए लिफ्ट न दी जाए। बात यहीं नहीं रुकी। ग्रिजार्ड और मैरी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची को कैद हो। दूसरी ओर वे ये भी नहीं चाहते कि और मौतें हों जो हर महीने बढ़ती जा रही थीं। इसलिए ग्रिजार्ड डेलाक्रॉइक्स, जो एक कसाई के रूप में काम करता है, को पैसे देने को तैयार है ताकि वो जैक को नशीली दवा दे और उसे एक बंदरगाह पर ले जाए।
ईमानदारी से मुझे आश्चर्य है कि ग्रिजार्ड, मैरी या डेलाक्रॉइक्स ने जैक को तुरंत क्यों नहीं बताया कि वेरोनिका एक हत्यारी थी। खैर, जब मैं पहले के सीन को याद करता हूं तो मेरा मानना है कि वे पहले से ही जानते थे कि जैक वेरोनिका पर अधिक भरोसा करेगा, जिसने शुरू से ही पीड़ित होने का नाटक किया और जैक को अपनी कहानियां सुनाईं।